ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरे दरबार सोता हुआ जलसा, हौसले से जवान जलसा। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस बिखरे हुए मजमे को मुत्तहिद फरमाए, इत्तिहाद के पैगाम को इस बस्ती के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, घर में हल नहीं होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल जलसा टूट गया है लेकिन जलसा जुटा हुआ है। जलसा मस्जिद की बरकत से अभी तक जिंदा है। अल्लाह मस्जिद को सजदे से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे नबी ने 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 3 काम किए, पहला, दूसरा, तीसरा काम क्या था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, पूरी दुनिया में सिर्फ 50 साल में इस्लाम यूरोप के अंदर 235% फैला। 3 वजह से, वो पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने फरमाया पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं है। वो 3 समाज तरक्की क्यों कर रहा है? उसकी 2 वजह है। वो पहली और दूसरी वजह क्या है? सुन करके सुनेंगे जलसा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा पढ़ाने में कोई देर नहीं होगी, जरा सो करके आप गलती कीजिए, आंख बंद डब्बा गायब। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जितना बड़ा पिंडाल है उतना बड़ा मजमा है। 12 बज जाने के बाद भी लोग जाग रहे हैं, पेशानी चमक रही है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। हमारे नबी ने 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह किया। सिर्फ 3 काम किए, मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, माफ किया, बदला नहीं लिया, मदद किया, मदद से महरूम नहीं किया। 3 काम किए 10 साल के अंदर, 9 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह की। 50 साल के अंदर यूरोप के अंदर इस्लाम 235% फैला। जानते हैं क्यों? अंग्रेज कहता है मोहम्मद की वजह से, अंग्रेज कहता है मस्जिद की वजह से, अंग्रेज कहता है इत्तिहाद की वजह से। अल्लाह के रसूल को नमाज मिली मेराज में, लेकर के जब धरती पर आए तो नमाज घर में नहीं अदा की, मस्जिद में आकर के अदा की। और इससे पहले आजान दिलवाई, जमात के साथ नमाज पढ़ाई जा रही है। उसमें छोटे बड़े सफ में आ गए, अमीर गरीब सफ में आ गए, बीमार तंदुरुस्त एक सफ में आ गए। मस्जिद के इतिहास से इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैल गया। 3 समाज हिंदुस्तान में तरक्की कर रहा है। मरवाड़ी है, महता है, गुज्जर है, उसमें मुसलमान नहीं। 2 वजह से तरक्की कर रहा है। मरवाड़ी का झगड़ा घर में होता है, घर में हल होता है, अदालत में नहीं जाता। आप कचहरी में, पूर्णिया कचहरी में वकील से पूछिएगा जाकर के कि मरवाड़ी का मुकदमा इस कचहरी में आता है कि नहीं आता। वो डायरेक्ट बोलेगा मरवाड़ी का मुकदमा नहीं आता है। मरवाड़ी का झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, इसलिए मरवाड़ी को तरक्की है। और मुसलमानों का झगड़ा डोरी एक्ट का 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला के अंदर 33 हजार चल रहे। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। मरवाड़ी को तरक्की क्यों है कि वो अगर नीचे गिरा
उसको सब लोग मिल करके संभाल 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे। मुसलमान में जो नीचे गया उसको ताना मारेंगे, गाली देंगे, और जो ऊपर जाएगा उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। दूसरे लोग हाथ थामेंगे, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, देखते हैं कि आप कहाँ बेदार होते हैं। मनफाते के है इस कौम में की नुकसान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी क्या बड़ी बात थी। बड़ा खूबसूरत पैगाम 3 मिनट का आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। मुल्क के जैसे भी हालात हो, हम मुसलमान हैं। हमारा ईमान है कि ये दुनिया जन्नत नहीं है कि राहत ही राहत मिले। हमारा ईमान है कि ये दुनिया दोज़ख नहीं है कि मुसीबत ही मुसीबत मिले। हमारा ईमान है कि इस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, यहाँ राहत भी देखेंगे, मुसीबत भी देखेंगे, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, राहत मिलेगी, शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह। मुसीबत मिलेगी, सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब सब्र नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इस दुनिया को जो बनाया, इसमें जिंदगी मौत के बगैर नहीं है, तंदुरुस्ती बीमारी के बगैर नहीं है, मालदारी गरीबी के बगैर नहीं है, जन्नत दोज़ख के बगैर नहीं है। जानते हैं, अगर मौत नहीं होती, सिर्फ जिंदगी होती, तो खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात नहीं होती। इसलिए मुसलमान के लिए मौत मुसीबत नहीं है। अल्लाह ने तंदुरुस्ती रखी, गरीबी भी रखी। अगर ये गरीबी नहीं होती तो खुदा का बंदा खुदा को भूल जाता। अगर ये मालदारी नहीं होती तो खुदा की नेमत लोग खाते। अगर गरीबी नहीं होती, लोग खुदा की नेमत खाते, नमक हरामी करते, नाम नहीं लेते। अगर दोज़ख नहीं होती, जन्नत होती, तो दिल से खौफे खुदा निकल जाता। अल्लाह ने जिस हाल में मुसलमान को रखा है, उसके हर फैसले से इंशाअल्लाह हम राजी हैं। पूरी दुनिया में 48% लोग पागल होते हैं, उसमें मुसलमान नहीं है। जानते हैं क्यों? बूढ़ा बाप जिंदा है, बेटे का जनाजा उठा, वो बाप जब बेटे को कंधा देता है तो क्या कहता है? अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। अब उसका सर हल्का हो गया, सब्र किया, सर हल्का हो गया, पागल नहीं होता। और दुनिया के पास सब्र नहीं है, इसलिए पागल हो जाती है। मुसलमान के पास अल्हम्दुलिल्लाह सब्र है, मुसलमान सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है। अभी आप जो बैठे हुए हैं, ये धान के घास पर आप बैठे हुए। जब धान की खेती खड़ी थी तो आपने देखा होगा बहुत तेज हवा चलती है उसके ऊपर, तो वो डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है, उस पर मुसीबत आती है, वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, जबान को बंद करके खुदा के हवाले हो जाएंगे, शिकायत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला, ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तू ए दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इज्जत से, वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। गिर गिर
मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत मस्जिद से ताल्लुक नजर आया। जब चंदा हो रहा था मस्जिद का तो लोग जेब से पैसा निकाल रहे थे अल्लाह के घर को देख करके। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके घर को उसी तरह आबाद करे जैसे मस्जिद आबाद है। इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। इतना बड़ा मोबाइल आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में है। 5 मिनट आप चलाइए मोबाइल, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी। 5 मिनट के लिए आप मस्जिद आ जाइए, अल्लाह के घर आ जाइए। अभी 5 मिनट हुए हैं, आपको नींद आएगी, झटके पे झटका आएगा। आप देखते हैं जुमा का दिन होता है, इमाम साहब खुतबा देते हैं, लोग झटके पे झटका ले रहे हैं। जानते हैं क्यों? जब मोबाइल आदमी देखता है तो दिल परेशान होता है, इसलिए नींद आंख से उड़ जाती है। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में आता है, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरसती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। अल्लाह के रसूल जब नमाज लेकर के आए मेराज से, तो अपना तोहफा अपने चचा को पेश किया। चचा जान, ये नमाज अल्लाह का तोहफा दिया हुआ, मैं अल्लाह के यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, आपको पेश करता हूँ, कबूल कर लीजिए। तो चचा ने क्या कहा कि कैसे नमाज पढ़ते हैं, तरीका बताओ। का नमाज इस तरह पढ़ते हैं, रुकू इस तरह करते हैं, सजदा इस तरह करते हैं। अबू तालिब की जबान से निकल गया, मुझको सजदा पसंद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आपको सजदा पसंद नहीं? कहा कि मुझे सजदा पसंद नहीं। कहा कि क्यों? जब वो आदमी सजदा करता है उसका सर नीचे चला जाता, उसकी सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको ये पसंद नहीं। सजदे में अबू तालिब ने ऐब लगाया, नबी दुआ करते रहे, अल्लाह ने कल्बे से महरूम कर दिया। मुझे अगर कुछ भी टाइम नहीं मिलता जलसा सुनाने का, तो मैं यही पैगाम आपको सुना करके जाता। आप सिर्फ अल्लाह के घर को आबाद कर लीजिए, अल्लाह आपको पूरी दुनिया की बर्बादी से बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। चंदा दिया है, एक काम हुआ है, सजदे से मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सोमनाथ गुजरात में है, बहुत बड़ा मंदिर, बगल में मस्जिद, मस्जिद का दरवाजा बंद, मंदिर का दरवाजा खुला। एक गैर मुस्लिम वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। वो मुसलमानों से खड़े होकर के कहने लगे, मुसलमानों तुम सो रहे हो, तुम्हारी मस्जिद का दरवाजा बंद है, तुम्हें खबर भी नहीं है अल्लाह का घर मस्जिद तुम्हारा, तुम्हारी मस्जिद उसका दरवाजा बंद है, तुम्हें खबर ही नहीं है। एक मुअज्जिन मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। एक इमाम मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह का घर मस्जिद उसका दरवाजा बंद हो और मंदिर का दरवाजा खुला हुआ हो। इंशाअल्लाह हम लोग अपनी मस्जिद को खुद से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, इमाम की तनख्वाह उधार होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त बस ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि नबी से मोहब्बत है, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल गया, मैं मुबारकबादी दे रहा हूं आप लोगों को। इतना खूबसूरत जलसा पूरे इलाके में ये देखने को मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके जवान बच्चे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। जिंदगी भर सोने
सोने के लिए है। एक रात जलसे में आप बैठे हैं और अगर आप बैठे रह गए, दुआ तक साथ दे दिया, ये जलसा रात का आपकी इबादत बन जाए। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। जब तकिया पर सर जाए तो सोचिएगा अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर आखिरी नबी नहीं मिलते, गाड़ी फंसती, शफात से महरूम हो जाते, जहन्नम में जाना मुकद्दर होता, जन्नत मुकद्दर नहीं होती। कितना बड़ा उस मालिक ने एहसान फरमाया। उसके हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप आया दौड़ा दौड़ा बेटी के पास कि बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने पूछा, अब्बा कौन सा रिश्ता मिला, कैसा लड़का है? कल लड़का 1 नंबर है, सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होगा। वो तुमको जेवर पहनाएगा, कान में अलग जेवर पहनाएगा, नाक में अलग जेवर पहनाएगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। उस लड़के का रिश्ता लेकर के आया हूँ। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर पहले ये तो बताओ उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे रमजान में, सीधे जुमा, उसके बाद जो उतरती है तो टोपी चढ़ती नहीं है। उसके बाद बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर जिस लड़के का रिश्ता लेकर के आए हो उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बेटी ने, बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद दाढ़ी रखेगा। बेटी ने अगला सवाल किया कि अब्बा जब इतना बड़ा सोनार है, सोने की दुकान है, उसने हज किया है? कहा, अभी क्या जरूरी है, जब हर काम से रिटायर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, तब चला जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने हज नहीं किया, नबी का रोजा नहीं देखा, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा उस लड़के से अगर मेरी शादी करा दोगे वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। आखिरी एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। बचपन में माँ को बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है, वो बच्चा चाहे जितना भी काला हो, माँ उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। उस मोहब्बत का नमूना आपको देखने को मिलेगा जब वो अपने बच्चे को नहाती है तो साबुन रगड़ रगड़ करके लगाती है। इतना साबुन लगाती है, इतना साबुन लगाती है, वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं आता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी वो 14वीं का चांद बनाना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप गया, दरवाजा खोला, बोला, कैसे आए हो? एक जवान खड़ा है, काला है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। पूछा, कैसे आए हो? जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? तो कहा, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा, शक्ल तो आईने में देख लिया होता, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटी पीछे से सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, 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 नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। शायर साहब खड़े हुए,
शेर सुनाने के लिए चंदे का पैसा चुना जा रहा था। माशाअल्लाह उसकी गिनती हो रही थी और मजमा मुंतशिर हो रहा था। शायर साहब मायूस हो गए कि पता नहीं जलसा खत्म हो गया, उजड़ गया। जलसा जो लोग देखने वाले होते हैं वो जलसा देख करके चले जाते हैं, फिर भी देखने पर भी उनको सवाब मिलता है। और जो जलसा सुनने वाले होते हैं वो दुआ करके ही जलसे से जाते हैं। हम दोनों के वास्ते दुआ करते हैं, अल्लाह दोनों की मुश्किल को आसान फरमाए, दोनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। छोटे छोटे बच्चे के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखे। दूसरा एहसान अपने बच्चे के साथ करते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, इस एहसान को भी बच्चा आपका भूल जाए। तीसरा एहसान ये करते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं, इस एहसान को भी बच्चा आपका भूल जाएगा। जब उसका जमाना आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, वो उजाड़ करके फेंक देगा, शीश महल बनाएगा, इस एहसान को भी भूल जाएगा। लेकिन एक एहसान कर दीजिए, किताबों में लिखा है बच्चा कभी आपके एहसान को नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखिए। किसान 4 काम करते हैं, आपको 4 काम करना है। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। 4 काम आपको करना है। किसान पहला काम क्या करता है? खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। किसान दूसरा काम क्या करता है? अच्छा से अच्छा बीज लाता है, मकई का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। किसान तीसरा काम क्या करता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना है, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना है। स्कूल में साइकिल बट रही है, 1 दर्जन बच्चे को उठा करके एक बाप ला रहा है। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। मास्टर साहब भी परेशान के सारा बच्चा आप ही का है। ये खफा हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कि ये दूसरे का बच्चा है? साइकिल आपके बच्चे को मिल जाएगी, लेकिन आपका बच्चा इल्म से, हुनर से महरूम हो जाए। किसान का आखिरी काम क्या होता है? वो फाजिल घास उजाड़ करके घर से बाहर निकाल देता है। अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, आपको अपने बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा, स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। बच्चा अगर आपका स्क्रीन टच मोबाइल से दूर हो गया, मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपके बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने रोते हुए बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, वो मदरसे में पढ़ाई जाती है, उसका नाम है कलीला दिबना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़। तीनों एक साथ मिल करके शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तो शेर ने चीते से कहा, बांटो। कैसे बांटते हो? का बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा और मैं छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा, और आप सबसे बड़े हैं, गधा सबसे बड़ा है, गधा। शेर को गुस्सा आया, उसने मुंह पर तमाचा खींच करके मारा, मुझको ये बंटवारा मंजूर नहीं है। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा आ गया। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा कि तुम बांटो। कैसे बांटते? का हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश आपके नाश्ते में खाने का है, ये हिरन आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का है। तो शेर ने कहा कि सब मेरे लिए, आप तो राजा है, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। तो शेर को बड़ी हैरत हुई कि कितना अच्छा बंटवारा किया है। तो गीदड़ से पूछा कि किस मदरसे में पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? तो गीदड़ बोला कि हुजूर किसी स्कूल में मेरी तालीम नहीं है, किसी मदरसे में मेरी तालीम नहीं है। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, फाका करेंगे, औकात को दांव पे लगाएंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं
नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। पैगाम बच्चों के हवाले से मुकम्मल हो गया। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं। माँ बहनों तक पहुंच जाऊंगा, मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। आपका जलसा इतना अच्छा हो रहा है कि मैं आपको दिल से दुआ देता हूं, अल्लाह आपके बेटे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारा जवान पीछे क्यों है ये राज आपको बता रहा हूं। हमारा जवान क्यों पीछे है, क्या बोलता है, फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे। जिस जवान ने काम के लिए फुर्सत पर, काम को फुर्सत के ऊपर छोड़ा, ये जवान पीछे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जवान जानते हैं क्या बोलता है, अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे, काम करना है, अभी क्या जल्दी है। याद रखिए कि रात में आदमी सोता है, कुछ लोग तो जिंदा उठते हैं, किसी का जनाजा उठता। जो जवान कह रहा है कि अभी क्या जल्दी है, वो तरक्की से पीछे हो जाता है। और जवान क्या बोलता, अभी तो जवान है, देखेंगे बाद में। यही जवानी दुनिया कमाने के लिए भी है, यही जवानी दीन कमाने के लिए भी है। जवानी जब चली जाती है, बुढ़ापा आता है, तो आदमी धरती का बोझ हो जाता है, अपना बोझ नहीं उठा पाता, तो दीन कहां से कमाए। हमारा जवान क्या बोलता है, तौबा कर लेंगे। तौबा करना आसान नहीं होता, जख्म लगा लेते हैं, मरहम पट्टी कर लेंगे, ये कोई अक्लमंद नहीं करता। तौबा आसान नहीं है, जो तौबा कल करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। हमारा जवान क्या कहता है, जो होगा देखा जाएगा। ये जवान आगे नहीं बढ़ता, पीछे रह जाता है। जो होगा देखा जाएगा। अगर आग लग जाए तो कुएं में पानी होगा पहले से, तो उससे आग को बुझाया जाता है। जिस वक्त आग लगती है उस वक्त कुआं खोदा नहीं जाता। जवान को अगर तरक्की करना है तो पहले से तैयारी करनी होगी। आपके यहाँ भी जनाजा पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है आपको पता है, हमको भी पता है कि जब इमाम साहब खड़े होते हैं जनाजा पढ़ने के लिए तो एक ऐलान करते हैं। ऐलान में क्या कहते हैं कि देखिए भाई, मरने वाला मर गया, किसी से अगर लेन देन किया है तो इसका बेटा मौजूद है, ले लीजिएगा। और अगर तकलीफ पहुंचाई है, बुरा भला कहा है, तो दिल से माफ कर दीजिएगा। इस ऐलान से मुझे कोई लेना देना नहीं, ये ऐलान सही है, लेकिन इसका फायदा होता नहीं, किताबों में लिखा। इमाम साहब खड़े हो गए, जनाजा रखा हुआ है, सबसे कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये मरने वाले मर गए, लेन देन किसी से किया है तो बेटा मौजूद है, बुरा भला कहा है, किसी को तकलीफ दिया है तो माफ कर दीजिएगा दिल से। किताबों में लिखा है कि जिसको सताया होगा वो नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आया नहीं होगा। अब बताइए, ये ऐलान जो हो रहा है इसका कितना फायदा हो रहा है। मरने से पहले माफी साफी करके जाएंगे, मरने के बाद जनाजे पर अपनी माफी को नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये दुनिया जिसका नामिया, ये दुनिया जिसका नामिया, ये और तरह की बस्ती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। मसनद रसूल
पर बैठ करके आपकी इत्मीनान के लिए ये पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। सिर्फ आपको 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। गौर कीजिएगा, आपकी बस्ती में जब कुत्ता पेशाब करेगा तो टांग उठा करके करता है। कुत्ता जब पेशाब करता है तो टांग उठा करके करता है। किताबों में लिखा है जवान कुत्ता टांग उठा करके पेशाब कर रहा है। जानते हैं क्यों? कुत्ते को भी पता है कि मेरा पेशाब नापाक है, अगर मैं टांग नहीं उठाऊंगा मेरा बदन नापाक हो जाएगा। कुत्ता को पता है कि उसका पेशाब नापाक है और पेशाब अगर कर रहा हूं टांग नहीं उठाऊंगा मेरे बदन को पेशाब लग जाएगा, मेरा बदन नापाक हो जाएगा। लेकिन उस कुत्ते को देखिए कितना बड़ा मक्कार है, जब आगे चलता है 2-4 कदम तो मरी हुई मुर्गी देखता है, पाखाना देखता है, मुंह से उठा लेता है। बदन को तो नापाकी से बचा रहा है लेकिन मुंह से नापाकी उठा रहा है। हराम कमाने वाले का कपड़ा देखिएगा बहुत साफ सुथरा होता है। हराम कमाने वाले का कपड़ा देखिएगा बिल्कुल झकास होता है, ऐसे जैसे बोगले का पर। वो कपड़े को गंदगी से बचाता है, लेकिन गंदगी से बढ़कर जो हराम है वो हलक के नीचे उतार रहा है और जहन्नम को भर रहा है। ठीक यही हाल हराम कमाने वाले। अरे भाई झगड़ा मत कीजिए, जलसा बेकार हो जाएगा। जलसा आपके हाथ में है, इस वक्त बचाना आपके हाथ में। दूसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब खाना काबा का तवाफ मुसलमान नहीं करता था, मुशरिक करता था, तो कपड़ा उतार करके तवाफ करता था। कपड़ा उतार लेता था तब तवाफ करता। तो कहने वाले ने कहा कितना बड़ा पागल हो, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हो कपड़ा उतार करके। तो वो कहता था यार ये कपड़ा हराम पैसे का है, शर्म आती। हराम कपड़ा पहन करके अल्लाह को मुंह दिखाऊं, उसके घर का तवाफ करूं, शर्म आती। इसलिए कपड़ा उतार लेता हूं, नंगे तवाफ करता। अब वो मुशरिक है, उसको गैरत है, शर्म है कि हराम हराम है, और हम सर पर टोपी रख करके चेहरे पर दाढ़ी रख करके भी हराम को हराम ना समझें। बताइए हमारा दिन बुरा होगा कि नहीं? तीसरे नमूने को याद रखिएगा। आज से 150 साल पहले आप चलिए, शादी होती थी तो लड़का लड़की पहली बार लड़का को उस दिन देखती थी जिस दिन निकाह होता था। ऐसा शरीफ जमाना था, एडवांस जमाना नहीं था, ये मोबाइल का दौर नहीं था। इस दौर में तो लड़की लड़का को पहले ही देख लेती है, लेकिन उस दौर की बात है कि लड़की उस दिन लड़का को देखती थी जिस दिन लड़के से उसका निकाह हो रहा। लड़की एक तरफ है, लड़का एक तरफ है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल कर दिया। उसके बाद लड़की से कहा कि देखो यही लड़का है, इससे तुम्हारा निकाह पढ़ाना चाहते हैं, इजाजत है? अब लड़की भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद है। अब जो दांत की जा करके बाराती आए थे परहेजी खाने के लिए, सरकार सर झुका। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों, इस लड़की ने भरी मजलिस में खड़ी होकर के दाढ़ी वाले लड़के का इनकार किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत दाढ़ी कबूल है। आप देखेंगे जब लड़का शादी के लिए कुर्सी पर बैठता है, लाल कुर्सी होती है, बैठा होता है मुरेठा बांध करके, तो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है। पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, मुंह में जबान है, बोलता नहीं, रुमाल मुंह पर रख करके बैठा रहता है। बेटा तो कुछ नहीं बोल रहा है, मुंह पर रुमाल रखे हुआ है, और उसका बाप जो हाजी साहब है वो उसका वकील है, बेटे की वकालत कर। बेटी वाला चुपके से हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? तो हाजी साहब बोले अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात आप करते हैं,
हम मक्का से आए हैं, अल्लाह ने सब कुछ दे करके माला माल किया है, किस बात की कमी है? आप अगर बोल रहे हैं तो आपका लिहाज करके हम बोलते हैं कि अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ही की बेटी दूध पिएगी। डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक पर दामाद आराम करेगा और दूसरे पर बेटी आराम। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को थक करके जा रहा था। बेटे से बोला, बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ। तो बेटा बोला, कैसे? कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा, जब पुरानी कब्र में दफन करोगे फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो उसको भी चकमा दे देंगे। अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। दिल पर हाथ रख करके बताइए, बेटी वाले ने जो ये गाड़ी दिया है किसको दिया? बेटी दामाद को। भैंस दिया किसको? बेटी दामाद को। सामान दिया किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बेटे को दुनिया मिल जाएगी, बाप बेटे की जगह जहन्नम में जाना जाएगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, यही ईमान तो है, यही आखिरत तो है, यही तो जन्नत है जो हमारे पास आखिरी पूंजी है। बेटे की दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई डिमांड नहीं करेंगे, बगैर डिमांड के अपने बच्चे का निकाह करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। पैगाम खत्म हो गया, थोड़ा सा जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया है। 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी है। मैं आपको दोबारा फिर दुआ देता हूं कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अगर आप सब के सब चले जाते तो आपका मेहमान आपके सामने रुसवा हो जाता। आपने मेजबानी का हक अदा कर दिया कि जलसे में असल मेजबानी यह है कि सुनाने वाला सुनाए और सुनने वाला दिल से सुन ले। असल मेजबानी यह है। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपको महशर की रुसवाई से बचाए। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से दे रहा हूं। और जलसा चमकती हुई पेशानी हमारे जवानों के वास्ते कबूलियत की घड़ी। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हमारे जवानों को माला माल फरमाए। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे हैं, 3 चीजों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान किसमें पीछे? कारोबार में पीछे, तिजारत में पीछे,
100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान किसमें पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारा जवान किसमें पीछे? तालीम में पीछे। 100 में कितने जवान तालीम हासिल करते हैं? आपको सुनकर के हैरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे ज्यादा जाहिल किस मुल्क में रहता है? अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा वो हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे ज्यादा जाहिल कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। हमारा जवान 3 चीजों में आगे, आपको सुनकर के हैरत होगी। इसमें डांस में आगे। सलमान खान ने नबी के शहर रियाज में जाकर के डांस किया, और मोहम्मद बिन सलमान ने डांस को देखा। डांस में मुसलमान आगे, डांस में हमारा जवान आगे। नबी के शहर में मुसलमान डांस कर रहा है, मुसलमान डांस देख रहा है। हमारा जवान डांस में, गाने में आगे। हमारा जवान किस में आगे? आपको सुनकर के हैरत होगी। शराब में आगे। जनवरी के जश्न में मुसलमान इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देता। जनवरी का जश्न होता है, मुसलमान इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि दूसरे का रिकॉर्ड टूट जाता। और जब मुहर्रम का मातम होता है, मुसलमान जवान लाठी खेलने के लिए इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देता। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे। कैसे? 20% बच्चे स्कूल में आते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते, माँ का नाम लिखाते। 20% बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, माँ का नाम लिखा रहे हैं, बाप का नाम नहीं लिखा रहे हैं। हेडमास्टर ने पूछा, बेटा बाप जिंदा है, जिंदा बाप का नाम लिखा दो। बाप मुर्दा है, मुर्दा बाप का नाम लिखाओ। माँ का नाम क्यों लिखाते हो? बच्चे का जवाब सुनिए, मैं तो दुनिया का बदकिस्मत बच्चा हूँ। माँ बाप ने गुनाह किया, जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ। माँ बाप का कसूर था, नुकसान हमारे सर आया। मुझको माँ तो मिली, बाप से महरूम रहा। एक जवान आया रसूलुल्लाह की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ने के लिए आया। नारे तकबीर से मजलिस बुलंद हो गई। सुभान अल्लाह। जवान आया है जलसे में, नबी की मजलिस में कलमा पढ़ने के लिए आया है। चारों तरफ से नारा लगा, जैसे आपका चंदा आता था 30,000, तो दोनों हाथ से आप नारा बुलंद करते थे। जवान आया जलसे में कलमा पढ़ने के लिए, नारा लगा, जवान करीब आया। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान मगर खड़ा है, मेरी एक शर्त है। अब सारे लोग सोचने लगे, कलमा भी पढ़ना चाहता है, शर्त भी रखना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, बेटा इधर आओ। क्या शर्त है? कि मैं रात दिन जिना करता हूँ, कलमा पढ़ लूंगा मुसलमान बन जाऊंगा, जिना मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए जब तक मुझको जिना की इजाजत नहीं दी जाएगी मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। सबका सर चकरा गया कि ये पागल है, हाथ है या फूल है, कहां से आया। अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग लगा करके बात किया। ओ जवान करीब हो जाओ, मैं तुमको बशारत देता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कलमा पढ़ करके मुसलमान तुम हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह तुमको जिना की इजाजत देता। सारे लोग हैरान है कि हो क्या रहा। जवान बड़ा खुश हुआ कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रखा, जवान मुबारक हो, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूँ। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। जवान का सर चकरा गया। अल्लाह के रसूल आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान 100 मर्तबा सोच लेना, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको कत्ल कर दोगे। अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। अगर तुम्हारी बीवी के साथ, बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे।
लेकिन जिना करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, तुम जिस औरत के साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बीवी है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। हाथ उठाइए हमारे जवान, जवानी में बिगड़ेंगे बुढ़ापे में सुधरेंगे इंशाअल्लाह। खैर हम देख रहे हैं, थोड़ा जलसा से हमको फारिग होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में सिर्फ 3 पैगाम लेकर के आ रहा हूं, और इतनी तबीयत अब लग रही है आपको बयान सुनाने में, मैं बयान नहीं कर सकता। जब यहाँ लोग स्टेज पर बैठे हैं तो ये सोच रहे हैं कि यार ये जलसा हो रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ जलसा अब हो रहा है। अल्लाह आपके अज़्म और हौसले को कबूल फरमाए, आपकी हर छोटी बड़ी टूटी फूटी इबादत को अल्लाह कबूल फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ निकल गया, औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिए। ट्रेन में एक अंग्रेज बोला, मुझको मुसलमान मर्द पसंद नहीं है, औरत पसंद नहीं है, मर्द पसंद है। मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं, अंग्रेज बोला। बगल में आलिम थे, उसने पूछा क्यों भाई, हमारी औरत तुमको क्यों पसंद नहीं है? हमारे मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं है। कहा कि तुम्हारी औरत जब घर में होती है तो जेल में होती है, जब मुसलमान औरत घर से बाहर निकलती है तो दुपट्टे में होती है, बुर्के में होती है। जैसे कफन में मुर्दा, वैसे ही ये मुसलमान औरत, मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं। हजरत ने अंग्रेज को ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गया। हजरत ने चाकू निकाला, नींबू काटना शुरू किया। अंग्रेज देख रहा, रस गार करके शरबत बनाया और पीने लगे। तो उस अंग्रेज से कहा कि मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं और नींबू कटने की वजह से जो आपके मुंह में पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज पांव में गिर गया। हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब कोई नींबू काटता है, देखने वाला देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता। हजरत ने मौके का चौका मारा कि जब औरत पर्दे से बाहर सड़क पर आ जाती है, बगैर बुर्के के, बगैर दुपट्टे के औरत घर से बाहर निकलती है, आपे से बाहर होती है, तो आवारा लोगों के मुंह में उसी तरह पानी आ जाता जैसे नींबू कटता है देखने वाले के मुंह में पानी। हजरत अभी औरत का बयान ही शुरू करने वाले थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। एक जवान बीच से खड़ा हुआ, हजरत नमाज पर बोलिएगा, पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा, लाठी हाथ में। हजरत ने सोचा कि इसको कैसे जवाब दे। 10 का नोट निकाल करके उस जवान से कहा कि ये 10 का नोट है। तो कहा हजरत ये 10 का नोट है। कहा इसको कौन सी जेब में रखते हो? सबसे ऊपर की जेब में रखते हो। और फिर 200 का नोट निकाल करके कहा कि इसको कहाँ रखते हो? बीच की जेब में रखते हो। जवान बोला बिल्कुल सही। उसके बाद 2000 का नोट निकाल करके दिखाया, इसको कहाँ रखते हो? अंडरवियर की जेब में, सबसे नीचे की जेब में। तो जवान बोला बिल्कुल सही है। हजरत ने कहा कि ओ जवान, दौलत की हिफाजत करते हो, अंदर की जेब में रखते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते, उसको घर से बाहर करते हो। याद रखना, 100 बार याद रखना, दौलत जाएगी वापस आएगी, औरत जाएगी कभी वापस नहीं आएगी। दान से चल रहा था, अब तो आम बात है, कयामत हम लोग अपनी आंख से देख रहे। अल्लाह के रसूल कहते थे एक दौर आएगा मुसलमान नाचेगा,
चाहे औरत हो मुसलमान, चाहे मर्द हो। अल्लाह के रसूल कहा करते थे, लोग सुना करते थे। बदकिस्मती है हम लोग ऐसे दौर में पैदा हुए, अपनी आंख से देख रहे हैं। डीजे का डांस चलता है निकाह के ऊपर, और उसमें अली नाम का लड़का डांस करता है और फातिमा नाम की लड़की डांस करती है। कयामत नहीं है तो और क्या। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी पैसा लुटाते हुए बोला, वाह रे लड़की क्या डांस की। बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम, गलती हो गई। तो वो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। अपनी औरत होगी उसको सर पर बिठाएंगे, बिल्कुल सही जा रहा, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, पहली फुर्सत में हुक्म जाए। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू। जहां हाथ उठाने के लिए कहा जा रहा, इधर से भी हाथ उठा रहे, उधर से भी हाथ उठा रहे। मैं बराबर देख रहा हूं कि ये पिंडाल में है या ससुराल में, लेकिन पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा है। अल्लाह प्रेम नगर को, ससुराल को सलामत रखे। एक रात सुन लीजिए जाते जाते, जलसा तो आपका बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मेरा दिल खुश हो गया। और आपके लिए दिल से दुआ करता हूं, अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए, कुंवारी बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। चलते चलाते हुए औरतों के हवाले से एक पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। बेटा भी आपका है, बेटी भी आपकी है, लेकिन बेटा से ज्यादा बेटी को पढ़ाइएगा। ये राज आपको बता रहा हूं, जलसे में जिंदगी भर काम आए। जैसे आपका बेटा इंसान है, उसी तरह आपकी बेटी इंसान है। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाएगी। जैसे आपका बेटा मुसलमान है, उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान है। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे उसका ईमान खतरे में चला जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान के बाद औरत है। आपकी बेटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर इल्म से महरूम हो गई तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत। बेटी को पढ़ाना क्यों जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर बात हर किसी से कहने की नहीं होती, राज की बात होती है, पर्दे की बात होती है। अगर आप बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो पर्दे की बात पर्दे से बाहर हो जाएगी। और हर घर के अंदर आलिम होता नहीं है, इसलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी है कि एक औरत पढ़ लिख करके आए, दूसरी औरत की जहालत को दूर करे। एक आलिम का काम एक औरत से हो जाएगा। हर घर में आलिम नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बच्ची पढ़ी लिखी हो जाएगी, आलिम की जरूरत पूरी होगी। और एक बात ये राज की सुनिएगा, दूध पीता बच्चा है, बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर देता है, आसान है धोना। बदन को पेशाब नहीं लगा, अभी कपड़े में पेशाब है, धोना बिल्कुल आसान है।
कितना आसान है, आपको सुनकर हैरत होगी। दूध पीने वाला बच्चा माँ बाप की गोद में पेशाब किया है, बेटा है बेटी नहीं है, धोना आसान है। एक मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। 2 मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, गार लीजिए, छाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो जाएगा। कितना आसान है। दूध पीने वाले बेटे ने माँ बाप की गोद में पेशाब किया, बदन को लगा नहीं, अभी कपड़े में पेशाब है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। अब मुतमईन हो जाइए, कपड़ा उतारना भी नहीं पड़ा, कपड़ा बदलना भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे, तो अब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बा छोड़ाना पड़ेगा, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। नुक्ते की बात को इस जलसे में सुन करके जाइए। दूध पीने वाला बेटा पेशाब कर दे, पाक करना आसान। दूध पीने वाली बेटी ने पेशाब किया, पेशाब पाक करना मुश्किल हो गया। पालन हक्कानी ने कहा, बेटी के पेशाब को धोने में